अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइना होता क्या है। एंजाइना बेसिकली जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एंजाइना एंड पेक्टोरस। इसका मेन जो मतलब होता है वो होता है चेस्ट पेन। ठीक है। बेसिकली जो आपका पेक्टोरस का वर्ड है वो चेस्ट और ब्रेस्ट के लिए यूज़ होता है। और एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि आपकी जो चेस्ट है उसमें पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अचानक से शुरू हो जाता है, सिवियर पेन होता है जो कि आपके नेक पे भी जा रहा होता है, जॉस पे भी जा रहा होता है, लेफ्ट साइड पे भी जा रहा होता है, आर्म में भी जा रहा होता है। ठीक है। कभी कभी सिर्फ ये एक ही साइड पे लोकेटेड होता है और कभी कभी ये एक्सटेंड भी कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो पेन वाली कंडीशन होती है, इस पेन वाली कंडीशन को हम बोल देते हैं एंजाइना। ठीक है। अब होता क्यों है ये? अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट होता है उसका काम है ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी को। अब पूरी बॉडी को वो क्यों सप्लाई कर रहा है? ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो हार्ट खुद भी तो एक ऑर्गन है, उसे अपने लिए भी तो, उसको अपने सेल्स के लिए उनकी के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो अपनी सप्लाई जो होती है वो किस तरह से करता है? वो अपनी सप्लाई जो है वो करता है करोनरी आर्टरीज और वेन के ज़रिए। ठीक है। बेसिकली करोनरी आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं? करोनरी आर्टरीज और वेन्स वो आपके हार्ट को, हार्ट के हर सेल को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि जब आपकी उन करोनरी आर्टरीज में कोई इशू आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए या कुछ भी, उसके रिजल्ट में ये होगा कि आपकी उनमें ब्लॉकेज हो जाएगी। और उस ब्लॉकेज के रिजल्ट में आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम्प्लीटली आपके हार्ट मसल्स को नहीं मिलेगी। अब जब सप्लाई आपकी हार्ट मसल्स को नहीं मिलेगी तो उधर ऐसे उधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना। अब जब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उनमें ये सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एंजाइना। उसमें सवेयर पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम आपके मसल्स को नहीं मिल रही। ठीक है। इसे इस्कीमिया भी बोलते हैं। वैसे जो नेचुरल अगर हम देखें, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और जब हार्ट की बात करेंगे तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया भी बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाना और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है? अगर यही कंडीशन रही, लेट से हमने उसे ट्रीट नहीं किया, तो आपकी कार्डिक मसल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो जब कार्डिक मसल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको हार्ट अटैक हो जाता है, या जिसे माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइना आ जाते हैं, जिनमें आपका स्टेबल एंजाइना आता है, अनस्टेबल एंजाइना आता है, वेरिएंट एंजाइना आ जाता है। अब स्टेबल एंजाइना क्या कंडीशन है? स्टेबल एंजाइना या टिपिकल एंजाइना वो कंडीशन होती है जिसमें आप स्टेबल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है, रिलैक्स कंडीशन से यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वर्किंग नहीं है आप, अम, तो आपको पेन भी नहीं है। डिस्कम्फर्ट कब स्टार्ट होगा? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोई इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाएगी, उससे क्या होगा? उससे आपका वर्कलोड इंक्रीज होगा, और जब वर्कलोड इंक्रीज होगा तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका ये जो स्टेबल एंजाइना होता है, इसके लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं, जिसमें जो कॉमन एग्जांपल देखें तो एनजीसिड है, ज़ुबान के नीचे रखवा देते हैं और उससे विजुडाइलेशन हो जाती है और आपको रिलीफ मिल जाता है पेन से। ठीक है। ये हो गई स्टेबल एंजाइना की बात। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना वो कंडीशन होती है जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, उसके बाद भी आपकी क्या कंडीशन है? आप
ऐसे समझ लें कि फिर भी आपको पेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में भी जब आपको पेन स्टार्ट हो जाए, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाए, तो वो होता है आपका अनस्टेबल एंजाइना। इसमें जब नाइट्रोग्लिसरीन भी लेंगे उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना पड़ सकता है। अब वेरिएंट एंजाइना क्या है? वेरिएंट एंजाइना में आपको ना एपिसोड्स होते हैं एंजाइना के। अब ये क्यों होते हैं? अब इसमें ना जो करोनरी आर्टरी है ना, उसका नेचुरल इशू होता है कि वो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई में इशू आ जाएगा। ब्लड सप्लाई में इशू आएगा तो पेन आपको स्टार्ट हो जाएगी। आह, ये जो आपकी ये तो बात होगी आपकी वेरिएंट एंजाइना की। अब इसमें जो है वही होता है कि करोनरी आर्टरी के स्पेज़म की वजह से, यानी कि करोनरी आर्टरीज की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपको पेन स्टार्ट हो रही है। और ये नाइट्रोग्लिसरीन अगर आप यूज़ करेंगे, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर यूज़ करेंगे, तो उससे आपको रिलीफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये वाली जो कंडीशन होती है ये होती है आपकी वेरिएंट एंजाइना की। अच्छा, वेरिएंट एंजाइना के बाद हम इसके ड्रग्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम एंजाइना के केस में यूज़ कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आपकी आ जाती हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जिसमें है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो यूज़ की जाती है। फिर आपके बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं। इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन्स क्या करती हैं? ये बेसिकली आपकी वही है कि इनसे ना जो नाइट्रोग्लिसरीन्स होती हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और ये मिल के बनी होती हैं नाइट्रिक एसिड्स और ग्लिसरॉल से, ठीक है। अब ये आपकी फिर वेजोडाइलेशन कर देती है। वेजोडाइलेशन की वजह से फिर आपकी क्या होता है, आपको उस पेन से रिलीफ मिल जाता है। ये आपकी बहुत, जब सबलिंगुअल ली जाती है तो कुछ सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आप पे आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और आपको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। ये स्टेबल और समटाइम्स अनस्टेबल में और वेरिएंट एंजाइना सब केसेस में यूज़ की जाती हैं। अब फार्माकोलॉजिकल इसका इफेक्ट क्या है? यही कि डिक्रीज करती है कोरोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन को, ठीक है। जो स्पेज़म हो रहा होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है, उसे डिक्रीज करती है, उससे डायलेट करती है। जब डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज में और आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। आपका जो प्री लोड होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और आपकी माइकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इन्हें हम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स भी बोलते हैं। ये आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ये बेसिकली वही बात है कि ये नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट होते हैं और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और असर जो कर रही होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है NO, वो असर कर रहा होता है आपकी ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि सबलिंगुअल मोस्टली दी जाती है, उसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेस भी इसके यूज़ किए जाते हैं। और ये जो मेटाबोलाइज होती है ये आपके लिवर से होती है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स में आपकी ये आ सकता है कि आपको हेडेक हो सकता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि पोजीशन चेंज करने से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाना। अब पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है? यानी कि अगर सिटिंग पोजीशन में है तो स्टैंडिंग में है तो किसी और पोजीशन में अगर आप चले जाएं तो पोजीशन चेंज करने से आपको क्या हो जाता है, आप फेंट होने लग जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत रिड्यूस कर जाता है। फेशियल फ्लशिंग, इसका मतलब है फेस रेड हो जाना। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब होता है आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इंक्रीज देन यूजुअल। प्रोप्रानोलोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और विरापामिल जो है
हम जो नेक्स्ट ड्रग्स पढ़ेंगे उसके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं एंटी एरिदमिक ड्रग्स। एंटी एरिदमिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि आपके जब आपका हार्ट रेट चेंज हो जाए, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। जब भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर बहुत फास्ट हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो जब भी इरेगुलर बीट्स होंगी उन कंडीशन को हम कहते हैं एरिदमियास। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एरिदमियास के? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है कि आपकी ऑटोमेटिसिटी जो है वो ख़राब हो गई है, यानी कि जो हार्ट की जो इम्पल्स जनरेशन थी, जो कि उसके ऐसे नोड वगैरह ए बी नोड हैं, उनमें डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो इम्पल्स कंडक्शन में जब इशू आएगा तो फिर आपके एरिदमियाज की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब एरिदमियाज में ना हम डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 ड्रग्स आती हैं। अब क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, जिनमें आपके क्विनाइडिन आ जाते हैं। ये वही प्रोसेस लिखा है डीपोलराइजेशन वाला। उसके बाद आपकी है क्लास 2, जिसमें आपके आ जाते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या जिन्हें हम बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। क्लास 3 में आपकी आ जाती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 4 में आपके आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये डिस्कस करने से पहले ना हम लोग एक बार डीपोलराइजेशन को भी देखेंगे और फिर हम फेजेस देख लेते हैं, जो फेजेस आपके इस साइकिल में यूज़ होते हैं।